बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, खेल से जुड़ी जानकारियां भी आपको देंगे। हर खबर से करेंगे अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत लॉ एंड ऑर्डर की खबरों से करते हैं। आरा के बिलौटी गांव में हुए एनकाउंटर के बाद से बवाल मचा हुआ है। घायल भरत तिवारी की मौत के बाद से गांव वालों में उबाल है। पुलिस पर सरेंडर करने के बाद भी गोली मारने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोग भी खुलकर सामने आए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि मृतक भरत तिवारी के पिता बिहार पुलिस में सिपाही के पद से रिटायर हुए थे। बहन भी बिहार पुलिस में नौकरी करती है। लोगों ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है। हालांकि मामले में शाहबाद डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए शाहपुर थानाध्यक्ष, 2 दारोगा सहित कई पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। सत्रह जून 2026 सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे और इस इलाके के जो जवैनिया गांव के विस्थापित लोग हैं वो अपने घरेलू दिनचर्या के काम में लगे हुए थे। सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। यहीं पर पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया था। इन्हीं गांव के लोगों के विस्थापितों के लिए भरत तिवारी लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। परिजन और स्थानीय ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस उधर से उनको सरेंडर करने के बाद पकड़ करके लाई और खुद यहाँ पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको 4 गोली मार दी गई। बंदूक फेंके हैं, सब लाइव वीडियो में है। हम लोग देखे, हम लोग आंख से नहीं देखे, हम लोग उधर थे। मार के बारे में थे। हाँ, सब लोग खेत दिया। तो वहाँ से कौन लेकर के आया फिर भरत तिवारी को? वही पुलिस। हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग ले आए। इधर लिया के 3 गोली मारे हैं, मात्र 3 गोली। और बाद में पोस्टमार्टम में निकल आया कि 5 गोली की 4 गोली। कैसे थे भरत तिवारी? व्यक्ति कैसे थे? बहुत अच्छा बढ़िया व्यक्ति थे, बढ़िया व्यक्ति थे। और मतलब सब ये पोलो है उन्हीं के गड़ाया हुआ है। नहीं जो सुन रहा था उनको फोन करके बोलते थे, डांटते थे। तो आप लोग की लड़ाई वो लड़ रहे थे। हाँ। तो क्या लगता है ये इनकाउंटर सही है या गलत? नहीं, गलत है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस इनकाउंटर के बाद जांच में क्या तथ्य सामने आता है। चंदन कुमार, न्यूज 18, शाहपुर, भोजपुर। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नगर नौसा बाजार में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग को लेकर चल रहा विवाद अब काफी गहरा गया है। पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे स्थानीय लोगों ने जब फिर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की धमकी दी तो पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बड़ी कार्रवाई की। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कई बार पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रही 3 युवतियों सहित 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ डिग्री कॉलेज को लेकर पूर्व में भी प्रोटेस्ट किया गया था और इन लोगों के द्वारा जहाँ पे डिग्री कॉलेज का संचालन की प्रक्रिया जहाँ चल रही है, वहाँ की जगह यहाँ एक अन्य विद्यालय में लोग संचालित कराने की मांग कर रहे थे। और इनके मांग के आलोक में सभी कार्रवाई जो है अनुशंसा सहित भेजी गई थी, परंतु नियम के अनुरूप जो है वहाँ संचालन करने की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी। और उसके बारे में सभी छात्रों को, जो भी पिछली बार हम लोगों से बात किए थे, सभी लोगों को इसकी जानकारी जो है मेरे द्वारा, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैम के द्वारा सभी लोगों को जानकारी दी गई थी। उसके उपरांत भी आज उन लोगों ने विधि व्यवस्था बिगाड़ने का उन लोगों ने काम किया था। किया गया हाँ, पूरा समय छाप है। आए वो के घर में डिबरा पर ढूक के और उसको केमारी तोड़ के फिर से पानी पी के और सबके मारा है, बुलेट भी तोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नरियार गांव में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की है। विभाग ने छापेमारी में एक घर से करीब 150 कार्टन विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में कुख्यात शराब माफिया सुनील सहनी को भी गिरफ्तार किया गया। विभाग के अनुसार वो लंबे समय से मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में शराब की तस्करी कर रहा था। उत्पाद विभाग अब उसके पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है। मोतीपुर थाना के अंतर्गत नरियार गांव में सुनील सहनी नाम का एक व्यक्ति भारी मात्रा में विदेशी शराब का स्टॉक किए हुए है। ये सुनील सहनी का एक एस्बेस्टस का वो छत का एक घर था, भूसा और अन्य सामग्री रखे हुए था। उसमें कुल विदेशी शराब का डिफरेंट ब्रांड का इंपीरियल ब्लू, डॉवेल, टेट्रा पैक, कुल 150 कार्टून के लगभग अवैध विदेशी शराब उसके पास से जब्त की गई है।
और सुनील सहनी को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑटो से हथियार बरामद किए हैं। एनएमसीएच रोड के काली मंदिर के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस मिले। बताया जा रहा है पुलिस को देखते ही ऑटो सवार 6-7 लोग मौके से फरार हो गए और इसके बाद जब वाहन की तलाशी ली गई तो हथियार बरामद हुई। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जब टेम्पो का विधिवत जांच किया गया तो उसमें एक कट्टा, एक पिस्टल और 2 पिस्टल के राउंड के कारतूस बरामद किए गए। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा कर रखी है। इस वीडियो में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक नजर आ रहे हैं जिसमें से 2 युवक खुलेआम हवा में हथियार लहराता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और चर्चा का माहौल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के दौर में भी समाज से अंधविश्वास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सामने आया, जहां करंट लगने से गंभीर रूप से घायल एक युवक के परिजन डॉक्टर के इलाज के बीच ही अंधविश्वास के चक्कर में टोना टोटका के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे। बता दें कि रीगा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी संतोष राय बिजली के करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए थे। परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन इसी दौरान परिजनों ने मरीज पर आटा थेरेपी आजमाना शुरू कर दिया। और अब बात बिहार की बड़ी खबरों की करते हैं। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। राबड़ी देवी का आवास मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके आवास से एक पिकअप सामान निकला है। तेजस्वी यादव के आवास पर यह सामान भेजा गया है। एक पोलो रोड में यह सामान भेजा गया। एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव रहते हैं और उन्हीं के आवास पर यह सामान भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। राबड़ी देवी के आवास मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक पिकअप पर सामान लाद कर उसे भेजा गया है, जो तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं। एक पोलो रोड जहां तेजस्वी यादव रहते हैं, उनके आवास पर यह सामान भेजा गया है। पटना के नौबतपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से विकसित भारत के पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग की अपील की। सीएम ने कहा कि हम सभी को बेहतर भारत की चिंता करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। सम्राट चौधरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संकल्पित है ये भारत बदले, इसकी चिंता करना है। व्यक्ति तो आएंगे और जाएंगे। अटल जी भी जब आए थे तो उन्होंने भारत के निर्माण की कल्पना शुरू की, पोखरण विस्फोट किया। कभी ये नहीं देखा कि हम पर कौन पाबंदी लगाए। उसी तरह मोदी जी भी है, कभी ये फिक्र नहीं करते हैं कि हम पे कौन रोक लगाएगा। इस भारत की समृद्धि के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा भारत बना है। समय आ गया है इस पूरी संरचना को और आगे ले जाने का, और ये संकल्प लेने का समय है। विकसित भारत हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य है। राष्ट्र प्रथम हमारी प्राथमिकता है। यही संदेश के साथ नीचे जाइए, आम लोगों से मिलिए और अगर ये मोदी जी के सपनों को पूरा करना है साथियों। सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को लेकर बड़ी बात कही है। दोनों ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है उससे ये साफ हो गया है कि अपराधियों को अब बिहार छोड़ना ही होगा।
पटना के गांधी मैदान में आयोजित होमगार्ड जवानों के पासिंग आउट परेड में शामिल सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि लोगों को सुरक्षित रखना पुलिस और होमगार्ड के जवानों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। सीएम ने कहा कि वे नहीं चाहते कि बिहार में कोई अपराधी रहे और पुलिस के साथ मुठभेड़ की नौबत आए। मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा, और जब जो हमारी मेन लाइन की पुलिस है उसके सहायक गृह रक्षकों में इतना हुनरमंद लोग रहेंगे, तब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि एनडीए सरकार जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी और सम्राट जी के समय में जब अब अपराधियों को महसूस होने लगा है, आज आपका कर्तव्य देख के हमें भी यकीन हो चला है कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, जब गृह रक्षकों में इतना उत्साह है। बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। मैंने साफ तौर पर कहा, बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होमगार्ड के जवान हो। इनका दायित्व तो बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है, और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है। अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा। कानूनी प्रक्रिया। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे पर बीजेपी विधायक प्रदीप कुमार का बयान। प्रदीप कुमार ने एनडीए समर्थित परिमल नथवानी जीते, उन्होंने ये कहा है। परिमल नथवानी को 28 वोट मिले हैं, ये बयान दिया है प्रदीप कुमार ने। बीजेपी के विधायक हैं प्रदीप कुमार, जिनका ये बयान सामने आया है। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीते। अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ी है, अंतरात्मा की आवाज वोट पड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की विधायक मंजू कुमारी। मंजू जी, पहले बताइए कि खुशी की बात, आपने दावा किया था कि जीत हासिल हो गई, और आपके अनुसार जीत हो भी गई। हाँ, जीत तो हो गई। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कवरेज किए, इसको दिखाएं आप लोग। इसके लिए हम लोग 28 वोटों से जीते हैं, और 2 वोट इनवैलिड हुआ है, और हम लोग इसके लिए हम लोग। अच्छा, किन मैंने 24 वोट एनडीए के थे, और समर्थन किन्हें मिला, किसका मिला? समर्थन दिया है, और समर्थन लोग दिया, तभी हम लोग वोट जीते। 28 वोटों से जीते हैं, और हम लोग परसेंट से जीते। 2 वोट इनवैलिड हुआ, बाकी हम लोग 28 वोट से जीत गए हैं। 3 वोट इनवैलिड हुआ था, 2 वोट हम लोग का एनडीए का, और 1 वोट आपका विपक्ष का मिला है। इनवैलिड के एनडीए का भी वोट हुआ है? हाँ, 2 वोट इनवैलिड हुआ है। हाँ, 2 वोट इनवैलिड हुआ है। 2 वोट इनवैलिड हुआ है। देखिए, यहाँ पर बड़ी बात जीत की है, और जीत का आंकड़ा जो है वो 28 का है। लगातार बीजेपी के विधायक बाहर निकल रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे कि दीदी, क्या एक बड़ी जीत आई है? दीदी, जीत कहेंगे? जीत क्या? जीत हमारी नहीं, जीत विकास की हुई है, जीत विश्वास की हुई है, जीत राष्ट्रवाद की हुई है। और गठबंधन के विधायकों की भी तो जीत हुई, वो लोग भी तो वोट दिए हैं ना, तब न जाके आंकड़ा। हाँ भाई, हम तो सभी माननीय विधायकों को दिल से आभार, जोहार, नमस्कार। अच्छा, 3 बीजेपी वैलिड हुए, बीजेपी विधायकों को कितने वोट पड़े, ये बताइए, आप अपने से बताइए। जेएमएम को 30 वोट मिले, कांग्रेस को 20 वोट मिले, हमें 28 वोट मिले, और 3 वोट इनवैलिड हुए। इनवैलिड किस पार्टी के हुए हैं? किसके वोट इनवैलिड? 3 इनवैलिड हुए, काफी है। देखिए, यहाँ पर इनवैलिड किनके वोट अमान्य हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, रद्द हुए हैं, इस पर खामोशी है। लेकिन बता दें कि फिलहाल स्थिति यही है विधानसभा परिसर के बाहर कि परिणाम जो सामने आए हैं, उस परिणाम में बीजेपी की ओर से जीत की बात कही जा रही है, और लगातार जो 28 वोट बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी है परिमल नाथवानी को मिले हैं, जाहिर है कि बीजेपी विधायकों में खुशी है। कह रहे हैं के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो अभी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, और खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां देखे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत हो गई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, चौंकाने वाला रिजल्ट है। भले ही ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं थी। घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं,
उनके कक्ष में एनडीए के विधायक पहुंचे, खासतौर पे बीजेपी और एलजेपीआरबी के विधायक पहुंचे और लगातार नारे लगाते रहे, जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। तो साफ तौर पे उन्होंने संकेत दिया कि परिमल नाथवानी की जीत हो गई है। अब आंकड़ों की बात है कि परिमल नाथवानी के पक्ष में कितने वोट मिले हैं, ये शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आ रही है। वैसे दिवाकर जी, नीरा जो है विधायक हैं वो बता रही थी कि अभी 28 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं, तो ये बिल्कुल जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की विधायकों की माने तो बीजेपी के विधायक लगातार ये बातें कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी को के पक्ष में 28 वोट पड़े हैं और जो बैजनाथ राम है जेएमएम के उम्मीदवार, उनके पक्ष में 30 वोट पड़े हैं। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, बीजेपी के विधायकों के कथनानुसार कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो हार गए हैं राज्यसभा चुनाव और उनके पक्ष में महज 20 विधायकों के वोट पड़े हैं। 3 जो विधायकों के वोट हैं वो अमान्य यानी रद्द कर दिए गए हैं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हालांकि ये जो भी खबरें हम दे रहे हैं वो बीजेपी के विधायकों के बयान पर हम दे रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने जो है औपचारिक रूप से सेलिब्रेट किया है और बाबूलाल मरांडी के कक्ष में पहुंच के जय घोष के नारे लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, बाबूलाल मरांडी के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो ये संकेत करता है कि उनकी जीत हो गई है। ये अप्रत्याशित तरीके से जीत हुई है। जो आंकड़े थे वो एनडीए के पक्ष में नहीं थे और ये माना जा रहा है कि ये एक नैतिक जीत है एनडीए के लिए। ठीक है दिवाकर जी, मैं साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं रांची से। संजय, ये कैसे इतना बड़ा उलटफेर हो गया? बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार की जीत की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए पहले मिठाई के डब्बे में लड्डू पहले गिन लीजिए। खुशी है, देखिए वो तो वो अपना खिलाए होंगे, लेकिन हम देखिए लड्डू की संख्या बता रही है कि मिठास पहले से कायम थी। और कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि तमाम जो यहाँ पर जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी से भी इतर जोकर जो विधायक वोट करेंगे वोट मिला है। जो है कहें तो आपको बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को 28 वोट मिले हैं, जेएमएम को 30 वोट मिला है और कांग्रेस प्रत्याशी को 20 वोट मिले हैं। और कुल मिलाकर देखिए यहाँ प्रदीप कुमार जी हैं, प्रदीप जी से जानेंगे। प्रदीप जी, वोट कांग्रेस को आया है और 30 वोट जेएमएम को। और प्रदीप जी बोले खुशी कर रहे हैं कि अब जो आप लोगों ने दावा किया था वो दावा रिजल्ट में आ गया। जी बहुत खुश है और अब हम लोग का प्रयास होगा कि बेहतर कार्य कुछ हजारीबाग अपने क्षेत्र के लिए करें, झारखंड के। हजारीबाग से विधायक हैं प्रदीप कुमार जी, बता रहे हैं प्रदीप प्रसाद जी की अब हजारीबाग के लिए कोई विकास का काम करेंगे। किनसे उम्मीद है? परिमल नाथवानी जी से निश्चित तौर पे उम्मीद है। मैं अभी भी कान में बोल के आया, हजारीबाग को याद रखना है, छोड़ना नहीं। हजारीबाग को याद रखना है। विधायकों की उम्मीदें हैं कि हमारा क्षेत्र याद रखिए और वही बात को लेकर देखिए यहाँ पर विधायकों के लगातार निकलने का सिलसिला जारी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीरा यादव जी हैं और नीरा यादव जी लगातार यहाँ पर बता भी रही हैं चीजों को कि तमाम चीजों को लेकर कैसे कैसे वोट जो दावा था, जो रणनीति थी, रणनीति के अनुसार काम हुआ। और दीदी एक आंकड़ा बल नहीं था, 81 माननीय विधायक वोटर, और हमने शुरू से ही अपना बयान दिया है कि 81 जो वोटर हैं हमारे माननीय विधायक, वो सारे लोग वोट करेंगे। और उसी आंकड़ा में से जेएमएम को 30 आया, उसी आंकड़ा में से 20 कांग्रेस को आया, उसी आंकड़ा में से 28 हमें आया और उसी आंकड़ा में से 3 इनवैलिड हुआ। तो कौन सा आंकड़ा की आप बात करते हो? अरे देखिए नीरा यादव हैं, नीरा यादव बता रही हैं कि आंकड़े शुरू से हमारे साथ हैं। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि तो जो है वो दरकिनार कर रही हैं। और यहाँ पर जो बता दें कि बार बार देखिए सुबह से ही जिस तरीके से रणनीति सजाई गई थी और रणनीति के तहत ये दावा किया गया था कि हमारी एनडीए के कुल 24 वोट इंटैक्ट हैं, वो वोट कहीं नहीं जाने वाले, और वही हुआ भी है। लेकिन बात अब सवाल है कि 4 वोट जो मिले हैं वो वोट कहाँ से मिले हैं? तो जाहिर है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और ये स्थिति है कि यहाँ पर शुरू से बीजेपी जिस अंतरात्मा की बात कर रही थी, वो अंतरात्मा की पुकार वास्तव में बीजेपी के लिहाज से तो लोगों ने सुन ली, दूसरी पार्टी के विधायकों ने सुनी। और यहाँ पर
जो परिणाम सामने आया, देखिए परिणाम के पहले तक सबसे पहले 3:15 बजे की बात करें, जरूरी बात यह कि 3:15 बजे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है। ठीक है संजय, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और हमारे साथ दिवाकर जी बने हुए हैं। दिवाकर जी, इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि ये नंबर्स का नहीं होना बीजेपी के पास, लेकिन उसके बाद भी ये जीत दर्ज कर लेना, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा को लेकर काफी वक्त लिया और आखिरी दिन जो है परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार रहे, उनको बीजेपी ने समर्थन दिया, अपने सभी विधायकों का उनमें भरोसा जताया और जो बीजेपी का लगातार दावा रहा कि वो जीत रहे हैं। हमारे साथ नवीन जायसवाल हैं, सीधे आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नवीन जायसवाल जी नमस्ते। ये तो आप लोग को जीत मिली और ये बताइए कि ये जीत आखिर मिल कैसे गई आप लोगों को? आप लोग भले दावा कर रहे थे, लेकिन ये नंबर का खेल कैसे हो गया? देखिए, 81 मतदाता हैं और सभी ने अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए नाथवानी जी को अपना 28 मत दिया, 3 रिजेक्ट हुआ, 20 कांग्रेस को मिले और 30 जेएमएम को। तो ये ऐतिहासिक जीत है। मैं नाथवानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 4 वोट एक्स्ट्रा जो मिले हैं, क्या बता पाएंगे आप लोग? ये तो विधायक ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। वो तो गुप्त मतदान है। तो वो जो आप लोग कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी, तो वो सुन ली गई है लगता है। हेलो जी। अब हम आपको जो एनडीए के पोलिंग एजेंट रहे हैं अमर बावरी, उनसे बात कराते हैं। अभी नवीन जायसवाल जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया। अमर बावरी जो पोलिंग एजेंट रहे, वो खुद जो है आंकड़ों के साथ आपको जानकारी देंगे। अगली आवाज अमर कुमार बावरी की है। हेलो जी अमर जी, मैं आपकी आवाज आ रही है। ये पूरी अगर आप वोटिंग की प्रक्रिया और वहां पर चल रहे वोट की जिस तरीके से जीत आप लोग की हुई है, उसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाए हमें। हमने नाथवानी जी तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बन के झारखंड से प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित हुए हैं। घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी और हमें कुल मत जो मिले हैं वो 28 है। क्योंकि 3 मत डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो हमें 28 मत मिला है और हम लोग जीते हैं और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस की करारी हार हुई है। तो इस जीत की उम्मीद आप लोगों ने हालांकि पहले दावा किया था, लेकिन उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी? 100% हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम जीतेंगे और हम जीते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए भी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, ये बड़ी जीत जरूर बीजेपी के लिए रही है, जिसकी चर्चा अभी झारखंड में जरूर होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।